किसान बंधुओं नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं अपने खेत की फसल, जो कि एक खेत 1 एकड़ का, इसके अंदर नए तरीके से सौंफ लगाई। नए तरीके का अर्थ यानी कि इससे पहले उपचारित करने के तरीके जो हमारे पास अलग अलग थे, उनमें से इस बार हमने सौंफ के बीज को उपचारित किया था वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बने पत्थरों के घोल से। आप इस खेत में जो इस तरह सौंफ की अंकुरित हुई छोटी फसल देख रहे हैं, ये हमारे 1 एकड़ का खेत है। इस खेत में 22 तारीख को 22 अक्टूबर को बीज की बिजाई करी। बायोडायनेमिक तरीके से वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बने पत्थरों के घोल से उपचारित करके इसको ट्रीट किया। अक्सर बहुत दिन लग जाते हैं इस तरह की फसल उगने में, क्योंकि दाना इसका एक दलीय होता है, लेकिन भीगने में थोड़ा समय ले लेता है। 10 दिन 12 दिन पूरे होते हैं, तब जाके ये बाहर आती है। और किसान भाई जब दूसरा पानी दे देते हैं, यानी कि पलाव कर देते हैं, तब जाके ये सौंफ बाहर आती है। हमने हमारे खेत में वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा पत्थरों के अर्क में इस बीज को ट्रीट किया। इसके लिए हमने लिया था 4 लीटर पत्थरों का घोल, 4 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर और 2 लीटर भंडारण किया गया, यानी कि पीने का जो पानी हम बरसात का एकत्रित करके रखते हैं वो लिया था। 4 लीटर पत्थरों का घोल, 4 लीटर ताज़ा वेस्ट डीकम्पोजर, 2 लीटर पानी, इन सब का मिश्रण 10 लीटर बना के 1 एकड़ के लिए बीज को एक कपड़े की पोटली में बांध कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उस बीज को निकाल कर छाया में सुखाया, और जब अच्छी नमी आई, यानी वो छटाई करने योग्य हो गया, मुट्ठी में उसका लड्डू बनना, टूटने लग गया, उसके बाद हमने इसको खेत में दिए, बुआई किया। तो परिणाम ये आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप सौंफ देख रहे हैं अंकुरित हुई छोटी, जो किसान साथी सौंफ की फसल लगाते हैं, दूसरा पानी देने के बाद अंकुरण होकर वो बाहर आनी चालू होती है। इस बार हमारे इस खेत में ऐसा नहीं हुआ। परिणाम कुछ इस तरह कि दूसरा पानी देने से पहले ही सारा का सारा बीज जो भी डाला वो पूरा अंकुरण हो गया, यानी कि 100% जो भी दाना हमने लिया था वो भिगोया था, और वो भीग जाने के बाद पूरा 100% अंकुरण हुआ और ग्रोथ भी अच्छी है। जो किसान साथी कहते हैं कि रसायन का बीज या बिना ट्रीट किया हुआ बीज कम उगता है, बीज ज़मीन रख लेती है, ऐसा कभी नहीं होता है। बीज में उगने की क्षमता कम होती है, इसीलिए वो थोड़ा लेट उगता है। कोई कोई बीज गहरा पड़ जाने से, ज़मीन में गहरा पड़ जाने से भी उगने में देरी करता है। इस खेत में जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि कैसे बीज आ रहा है और अंकुरण कैसे हो रहा है। 100% अंकुरण हुआ है। आप यहाँ देखें, एकदम अच्छा सा अंकुरण हो गया है, एकदम सुंदर सा अंकुरण, एकदम खुल के पत्तियां निकल रही है। पत्थरों के घोल से अगर आप वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बनाए गए अर्क से अगर आप किसी भी बीज को ट्रीट करते हैं, बीज को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, एक दलीय को या द्विदलीय को, तो अंकुरण 100% होगा। यह हमें भी पूर्ण विश्वास हो गया है और आपको भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं,
यह वेस्ट डिकम्पोजर व पत्थरों के घोल के द्वारा उपचारित की गई सौंफ 1 एकड़ में बिना दूसरा पानी दिए, उससे पहले दूसरा पानी देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, उससे पहले कि यह 30 से 35% जर्मिनेशन होकर बाहर आ चुकी थी। जब दूसरा पानी दिया तो जितना आसपास के किसान दूसरा पानी इसको देते हैं, उससे आधा पानी हमने इसको दिया। पहला पानी भी हमने इसको कम दिया, क्योंकि केवल इसको अंकुरण कराना ही था, इसके लिए हमने पानी दिया। दूसरा पानी भी हल्का दिया, क्योंकि इससे पहले हमने पत्थरों का घोल को चुना था। पत्थरों के घोल से शुरुआती बीज में 110 से 112 पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं। तो ये सबसे बेहतर उपाय हमें पत्थरों के घोल से मिला। आप भी, आपकी जो भी खेत में लगने वाली फसल, जिसका भी बीज अगर आप लगाते हैं, तो सबसे आसान, सबसे बेहतर, सबसे कम खर्चीला उत्पाद जो आप आसानी से अपने फार्म पे, अपने घर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जिधर भी आप लाइनिंग देख पा रहे हैं, पालियां की गई। इन पालियों के ऊपर एकदम हरी, यानी कि आज 8वां दिन है, 8वें 9वें दिन में पूरे खेत में एकदम हरियाली सी छा गई है। आसपास जो खेत पड़ोस का है, वहाँ एक दिन पहले सौंफ की बिजाई की गई, यानी कि 24 घंटे उसमें पहले बिजाई की गई और 24 घंटे पहले पानी आया। दूसरा पानी देने के बाद भी वहाँ अंकुरण नहीं हुआ। यहाँ एक पानी देने के बाद दूसरा पानी भी कम दिया, इससे पहले कि पूरी 100% जर्मिनेशन होकर यह बाहर आ गई। आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आप हर एक वीडियो को देखें, न जाने कौन से वीडियो में आपके फसल की अच्छी जानकारी आपको मिल जाए। इसी आशा के साथ आपको जीरे की फसल में अब समय समय पर उपयोग आने वाले फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इसमें आने वाले रोगों से समय पर कैसे बचाव करें, इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।